Everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the chapter 7 of your class 3 New Mulberry English book. The chapter name is Heidi meets her grandfather. ये चैप्टर जो है इसकी ऑथर हैं जोहाना सिप्री। वो एक जर्मन ऑथर हैं और उनकी एक बुक है हाइदी, उसमें से ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपके बुक में इंक्लूड किया गया। ओके, तो इससे पहले स्टोरी की थोड़ी सी बातें हम जान लेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। 6 year old Heidi grew up with her aunt in a city. When her aunt had to leave the city, Heidi went to live with her grandfather in a little house high up in the mountains. Let's read about Heidi's first day there. 6 साल की हाइदी अपनी आंटी के साथ शहर में रहती थी, लेकिन जब उसकी आंटी को उस शहर को छोड़ना था तो हाइदी अपने दादाजी के साथ उनके घर पे रहने के लिए चली जाती है। और उसके दादाजी का घर रहता है पहाड़ों के ऊपर, एक छोटा सा घर। हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाइदी का पहला दिन वहाँ कैसा गुजरता है। आई वॉन्ट टू सी वॉट यू हैव इनसाइड द हाउस, सेड हाइदी। हाइदी अपने दादाजी से कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आपके घर के अंदर क्या है। द ओल्ड मैन ओपन द डोर ऑफ द हट एंड हाइदी स्टेप्ड इन साइड आफ्टर हिम. शी फाउंड herself in a good sized room. A table and a chair were the only furniture. तो उसके दादाजी अपने झोपड़ी के दरवाजे को खोलते हैं। हाइदी उनके पीछे पीछे अंदर जाती है। वो देखती है कि वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गई है और उस कमरे में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ दो चीज़ें थीं, एक टेबल, एक चेयर। इन वन कॉर्नर stood the grandfather's bed and in another was the hearth with a large kettle hanging above it. There was a large door in one wall. This was the cupboard. एक कोने पे उसके दादाजी का बेड रखा हुआ था और दूसरे तरफ एक हर्थ। हर्थ का मतलब वो होता है, आपने देखा होगा स्टोरीज में जो आग जलाने के लिए जो जगह होती है, उस जो चिमनी जिसको हम कहते हैं, वही जगह को हर्थ कहा जाता है। उसके ऊपर एक बड़ा सा केटल टंगा हुआ था, एक बड़ा सा दरवाज़ा था एक वॉल पे, वो कबर्ड था, यानी सामान रखने के लिए अलमारी। Heidi looked carefully round the room and asked, "Where am I to sleep, grandfather?" Heidi रूम के चारों तरफ देखती है और वो पूछती है कि मुझे कहाँ सोना है दादाजी। "Wherever you like," he answered. Heidi began to explore all the nooks and corners to find out where it would be pleasantest to sleep. तो उसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हें जहाँ अच्छा लगे तुम वहाँ सो जाओ। हाइदी जो है वो पूरे कमरे को के में घूमती है और सोचती है कि मैं कहाँ सोऊं। In the corner near her grandfather's bed, she saw a short ladder against the wall. She climbed up and found herself in the hayloft. There lay a large heap of fresh, sweet-smelling hay, while through a round window in the wall, she could see right down the valley. कोने में उसके दादाजी के बेड के पास उसे एक छोटी सी सीढ़ी दिखाई दी। वो सीढ़ी पर चढ़ती है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर बिछाली रखी हुई है। बिछाली आपने देखा होगा, गाय को खिलाने के लिए जो सूखी हुई घास होती है, उसे बिछाली कहते हैं। और उस बिछाली में से बहुत ही फ्रेश अच्छी सी खुशबू आ रही थी और एक वहाँ पे छोटा सा गोल खिड़की था जिसमें से वो बाहर वादी के तरफ देख पा रही थी। I shall sleep up here, grandfather, she called down to him. It's lovely up here. Will you bring me up a sheet? तो वो अपने दादाजी से कहती कि मैं यहीं पे सो जाऊंगी दादाजी, और वो उनसे कहती कि बहुत अच्छी जगह है, क्या आप मुझे एक चादर दे सकते हैं? All right, said the grandfather. He went to the cupboard and after rummaging about inside, he drew out a long, rough piece of cloth which was all he had for a sheet. तो उसके दादाजी कहते हैं ठीक है रुको मैं लेकर आता हूँ। वो कबर्ड में ढूंढते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद
उन्हें एक लंबा सा टुकड़ा मिलता है कपड़े का और वो उसे ही चादर की तरह उसे इस्तेमाल करने के लिए देते हैं. He carried it up to the loft where he found Heidi had already made quite a nice bed by herself. She had put an extra heap of hay at one end for a pillow. It looked now as tidy and comfortable a bed as you could wish for. वो उसे ऊपर लेकर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि हाइडी ने खुद के लिए एक अच्छा सा बेड खुद ही बना लिया है. उसने थोड़ी सी उस बिछाली को एक जगह पर इकट्ठा कर कर एक तकिया का शेप दे दिया था और वो एक बहुत ही साफ सुथरा और कंफर्टेबल बेड लग रहा था. आई विश इट वॉज नाइट सो डैट आई माइट गेट इन साइड इट एट वंस सेड हाइडी. हाइडी कहती है कि काश ये रात होता तो मैं अभी के अभी ही सो जाती. आई थिंक वी माइट हैव समथिंग टू ईट फर्स्ट सेड द ग्रैंडफादर. तो वो उसके दादाजी कहते हैं कि इससे पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए. यस आई थिंक सो टू रिप्लाइड हाइडी. लेट अस गो डाउन देन सेड द ओल्ड मैन. तो हाइडी कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है. उसके दादाजी कहते हैं तो ठीक है फिर नीचे चलो. डाउन स्टेयर्स ही फिल्ड अ बाउल विथ मिल्क एंड ब्राउट इट टू हाइडी with a large slice of bread and a piece of golden cheese and told her to eat. नीचे उतरकर उसके दादाजी एक प्याले में दूध भरकर उसे देते हैं और एक बड़ा सा स्लाइस ऑफ ब्रेड देते हैं और थोड़ा सा गोल्डन चीज़ और उसे कहते हैं कि ये सब तुम खा लो. हाइडी लिफ्टेड द बाउल विथ बोथ हैंड्स एंड ड्रैंक टिल इट वॉज एम्प्टी. हाइडी दोनों हाथों से दूध के प्याले को उठाती है और वो उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता. वॉज द मिल्क नाइस आस्क्ड हर ग्रैंडफादर. उसके दादाजी पूछते हैं क्या दूध वाकई में बहुत अच्छा था. आई नेवर ड्रैंक एनी थिंग सो गुड बिफोर आंसर्ड हाइडी. हाइडी कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे अच्छा कुछ कभी भी नहीं पिया था. देन यू मस्ट हैव सम मोर एंड द ओल्ड मैन फिल्ड हर बाउल अगेन. तो उसके दादाजी कहते हैं कि तो अगर ऐसी बात है तो तुम थोड़ा सा और क्यों नहीं ट्राई कर लेती हो. और उसका प्याला वो फिर से भर देते हैं. एंड सो द टाइम पास्ड हैप्पीली ऑन टिल एट लास्ट द इवनिंग केम एंड द गोट्स रिटर्न फ्रॉम देयर पैस्चर. हाइडी जेंटली पेटेड फर्स्ट वन एंड देन द अदर. इसी तरह से वक्त गुजरता रहता है और शाम हो जाती है और सारी जो बकरियां होती हैं जो बाहर मैदानों पे गई होती है घास चरने के लिए वो सब वापस आती हैं. हाइडी एक एक करके सबको प्यार करती है. आफ्टर सपर हाइडी सेड गुड नाइट टू हर ग्रैंडफादर एंड क्लाइम्ड अप टू हर बेड वेयर शी वॉज सून लाइंग एज स्वीटली and soundly asleep as any young princess on her bed of silk. तो रात के खाने के बाद हाइडी अपने दादाजी को गुड नाइट कहती है और अपने बेड पे चढ़ जाती है जहाँ वो चढ़कर एक नन्ही शहजादी की तरह लेटी हुई थी. अगर कोई ऐसा लग रहा था जैसे कोई नन्ही शहजादी अपने रेशम के बिस्तर पे लेटी हो. Okay, so this is the end of the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.